गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th रुचिरा का जो पाठ छठा है, आज मैं उसका अभ्यास कराने जा रही हूँ। और इसका जो अनुवाद और व्याख्या का जो वीडियो है वो मैंने पहले ही अपने चैनल संस्कृत सुरभि पे अपलोड किया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा। संस्कृत सुरभि टाइप करेंगे तो आ जाएगा। और आज मैं इस पाठ का अभ्यास कराने जा रही हूँ। तो सबसे पहला जो है ना, सबसे पहले पूर्ण वाक्य में प्रश्नोत्तर है, वो मैंने आपका समय बचाने के लिए लिख लिया है, उसको मैं समझा रही हूँ। सबसे अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। जैसा कि लिखा ही होता है ऐसे ही निर्देश होते हैं। तो क का जो है सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, बालः कदा क्रीडितुं निर्जगाम। बालक कब खेलने के लिए निर्जगाम निकल गया, कब निकल गया? तो आपको पता ही है ना कि बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुं निर्जगाम। बालक पाठशाला गमन वेलायाम जाने के समय, पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए निकल गया। जब पाठशाला जाने का टाइम था उस समय वो खेलने के लिए निकल गया। ख है, बालस्य मित्राणि किमर्थं त्वरमाणा बभूव। बालक के मित्र क्यों, किस लिए, किमर्थं मीन्स क्यों या किस लिए, त्वरमाणा बभूव जल्दीबाजी मचा रहे थे। त्वरमाणा मीन्स जल्दीबाजी मचा रहे थे, जल्दी कर रहे थे। तो उत्तर है, पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा। पहले दिन पढ़ाए गए पाठों को स्मृत्वा याद करके विद्यालय गमनाय, विद्यालय जाने के लिए, बालस्य मित्राणि बालक के मित्र त्वरमाणा बभूव जल्दीबाजी मचा रहे थे, जल्दी कर रहे थे कि समय पर विद्यालय जाया जाए। ग है, मधुकरः बालकस्य आह्वानं केन कारणेन न अमन्यत। मधुकर अर्थात भौरे ने बालक के आह्वान को केन कारणेन किस कारण से न अमन्यत नहीं माना। तो इसका आंसर है, मधुकरः बालकस्य आह्वानं, भौरे ने बालक का आह्वान है ना न अमन्यत नहीं माना। यतः मीन्स क्योंकि। एक होता है यत जिसमें हलंत लगा होता है, तो उसका मतलब होता है कि, यत, और यतः मीन्स क्योंकि, है ना। क्योंकि सह मधु संग्रह व्यग्रह आसीत। सह मधु संग्रह व्यग्रह, मधु संग्रहे व्यग्रह, मधु मतलब शहद को इकट्ठा करने के लिए व्यग्र था, मीन्स बिजी था, व्यस्त था। ठीक है, वो इसलिए उसने जो है बालक के बुलाने पर भी भौरा नहीं गया, मधुकर नहीं गया खेलने के लिए। ठीक है। और घ है, बालकः कीदृशं चटकम अपश्यत। बालक ने कीदृशम चटकम अपश्यत, बालक ने कैसे नर चटक को देखा। नर मतलब नर और मादा जो होते हैं, लेडी और जेंट्स में, है ना, जेंट्स कहते हैं जो। तो बालक ने कैसे चटक को देखा, वो क्या कर रहा था, मतलब कैसे मतलब क्या करते हुए, यहाँ ये मतलब है। बालकः बालक ने चंचुआ तृणशलाकादिकम आदानम चटकम अपश्यत। बालक ने चोंच से तृण की शलाका मतलब लकड़ी को, एक सलाई टाइप की, है ना, तृण शलाका को आदानम लेकर जाते हुए, है ना, चटकम अपश्यत चिड़िया को देखा, जो एक तिनके की मतलब एक पतली सी कोई डंडी जो है मुंह में दबाए हुए जा रहा था। उसे कहा है तृण माने घास, और शलाका मतलब उसकी डंडी या लकड़ी, उसको चोंच में दबाए हुए जा रहा था। बालकः चटकाय क्रीडनार्थम कीदृशं लोभम दत्तवान। अब पूछ रहे हैं कि बालक ने उस चटक को क्रीडनार्थम खेलने के लिए कीदृशम लोभम दत्तवान किस प्रकार का लालच दिया कि तुम हमारे साथ खेलो, किस प्रकार का लालच दिया। तो बताते हैं, बालकः चटकाय क्रीडनार्थम, बालक ने चटक को खेलने के लिए स्वादूनि भक्ष्य कवलानि, स्वादिष्ट भोजन के कौर
है ना, भक्ष्य कवलानी भोजन के कौर, है ना, जो है दातुम अकथयत देने के लिए कहा। खिन्न बालक ने श्वानम कुत्ते को किम अकथयत क्या कहा। जब भौरे ने और चटक ने उसे खेलने से मना कर दिया तो फिर उसने कुत्ते को क्या कहा, है ना। तो आंसर है खिन्नः बालकः, दुखी बालक ने श्वानम कुत्ते को अकथयत कहा, यत की रे मानुषाणाम मित्र, हे रे मनुष्यों का के मित्र, किम पर्यटसी क्यों घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, अस्मिन निदाग दिवसे, इस निदाग माने गर्मी के दिन में क्यों घूम रहा है ना। तो आश्रय स्व इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम, कहता है कि इदम प्रच्छाय शीतलम घनी छाया वाले, तरुमूलम पेड़ की जड़ में, पेड़ के नीचे, है ना, आश्रयस्व आश्रय लो, आओ इस पेड़ के नीचे, मतलब बैठते हैं खेलते हैं, है ना। और कहता है अहम अपि क्रीडा सहायम त्वामेवानुरूपम पश्यामि, मैं भी त्वामेव अनुरूपम तुम्हारे जैसा ही कोई क्रीड़ा सहायम खेलने का साथी पश्यामि देख रहा था, है ना। पश्यामि मैंने देखता हूँ, लेकिन अब उसको बता रहा है तो यही कहेगा कि पश्यामि मतलब देख रहा था, है ना। इति ऐसा उसने कहा कि आओ इस पेड़ की छाया में बैठो, मैं भी तुम्हारे जैसा ही कोई खेलने का साथी देखता हूँ, मतलब देख रहा था, यहाँ पे मतलब यही है। 6 है विघ्नितः मनोरथः बालः किम अचिंत्यत, विघ्नित मनोरथ वाले बालक ने सोचा कि कथम अस्मिन जगति, है ना, अस्मिन जगति इस संसार में, कथम कैसे, प्रत्येकम माने हर व्यक्ति, स्व कृत्य अपने अपने कार्य में, निमग्नो भवति निमग्न होता है मतलब डूबा हुआ रहता है ना। न कोऽपि अहम इव कालक्षेपम सहते, अहम इव मुझ जैसे, कोई भी, न कोई भी नहीं ऐसा जो कालक्षेपम सहते समय की बर्बादी को सहे, कालक्षेपम समय को किल करना, समय की बर्बादी को कोई भी ऐसा नहीं है मेरी तरह जो इसको सहे। समय ही तो जीवन है, जो हमें जीने का समय मिला है ना, जो हमें जीने का समय मिला है वही तो जीवन है ना। तो समय बर्बाद करना मतलब जीवन बर्बाद करना, लेकिन ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं, है ना। बच्चे जैसे ऐसे अनुभव करके समझते हैं। आप सोचोगे भाषण देने लगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई मूड नहीं है, ठीक है। अथ स्वोचितम अहम अपि करोमि, तो अब अथ मैंने अब इसके बाद स्व उचितम जो मेरे लिए ठीक है ना, अहम अपि करोमि मैं भी ऐसा ही करता हूँ, ठीक है। इति ऐसा उसने सोचा। बच्चों सेकेंड क्वेश्चन है निम्नलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत, इसे लिखना है। जो तैयार तो आप सारे श्लोक करेंगे, यहाँ तो सेकंड क्वेश्चन का ही पूछा है ना। लिखा है यो माम, मैं इसको बता देती हूँ, ठीक है। यो मां पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणात् न मया भ्रष्टव्यम ईषद अपि, ये जो कुत्ता था जिसके साथ वो खेलना चाहता था, उसने जो बात कही थी वही है। ये कहता है जो स्वामी मुझे पुत्र के समान बड़ी प्रेम से जो है पालता है, उसके घर में रक्षा के कार्य में लगे होने के कारण मुझे उस रक्षा के कार्य से ईषदपि न भ्रष्टव्यम, थोड़ा सा भी अलग नहीं होना चाहिए। मतलब मुझे अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करना है, तो मेरे पास भी समय नहीं है तुम्हारे साथ खेलने के लिए, है ना। ऐसा कह के वो चला जाता है। तो ये हो गया सेकेंड का। और थर्ड है, लिखा है भ्रांतो बाला इति कथाया सारांशम हिंदी भाषा आंग्ल भाषा व लिखत। तो इसमें आपको क्या करना है,
सारांश वैसे तो संभावना कम है, लेकिन फिर भी क्या करना है, इसको आपको इस कहानी को, आप कहानी तो अच्छी तरह समझ ही गए होंगे, तो इस कहानी को जो है सारांश मतलब छोटे रूप में, कम शब्दों में आप इसको ये स्वयं लिख लीजिएगा, ठीक है। अब जो है मैं करा रही हूँ प्रश्न नंबर 4, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, ठीक है। तो लिखा है पहला, स्वादूनि भक्षकम कमलानि ते दास्यामि, स्वादिष्ट भोजन के कौर तुम्हें दूंगा, है ना। तो हमें प्रश्न बनाना है स्वादूनी की जगह पे, तो वो कहता है स्वादिष्ट भोजन दूंगा, है ना, भोजन के कौर दूंगा। तो प्रश्न कैसे बनेगा कि किस प्रकार के भोजन का कौर मैं दूंगा, है ना। तो स्वादूनी की जगह पे हम प्रयोग करेंगे कीदृशानि, कीदृशानि भक्ष्यकमलानि ते दास्यामि। बन गया प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है ना। अच्छा, इसके बाद है ख, चटकः स्वकर्मणि व्यग्रह आसीत्। नरचिड़ा जो है स्वकर्मणि अपने कर्म में, इसको अंडरलाइन किया हुआ है। तो हम ये पूछेंगे ना कि वह किस में, किस कार्य में या किस में व्यग्र माने यहाँ पे व्यस्त था। तो इसकी जगह पे हम क्या कहेंगे, कस्मिन, है ना। कस्मिन व्यग्र, किस काम में, सप्तमी विभक्ति लगाएंगे किम शब्द में। तो लिखिए, लिखते हैं चटकः कस्मिन् व्यग्रः, कस्मिन् व्यग्रः आसीत्। और क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है, क्योंकि हमने भी बोर्ड के पेपर चेक किए थे, उसमें यह है कि और होम एग्जामिनेशन में भी, तो हाफ मार्क्स क्वेश्चन मार्क लगाने पर, और हाफ मार्क्स जो ये जो शब्द है वो सही लिखा है कि नहीं, इस पे होता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइएगा, ठीक है। अब देखिए ग, कुक्कुरः मानुषाणां मित्रम अस्ति। तो कुत्ता जो है मनुष्यों का मित्र होता है। अब मानुषाणाम को अंडरलाइन किया है, तो हम यहाँ पे षष्ठी, इसमें षष्ठी का बहुवचन है, तो हम भी किम शब्द में षष्ठी का बहुवचन लगाएंगे और बनाएंगे केशाम यहाँ पे। तो कुक्कुरः हम लिख रहे हैं कुक्कुरः केशाम मित्रम अस्ति। और क्वेश्चन मार्क जरूर से लगाना है, ठीक है। घ है, सह महतीम वैदुषीम लब्धवान। उसने कैसी विद्वता प्राप्त की। तो कीदृशीम, अगर महतीम को खाली अंडरलाइन करता तो हम कहते कीदृशीम वैदुषीम लब्धवान। उसने कैसी विद्वता प्राप्त की, है ना। तो हम दोनों के महतीम वैदुषीम को एक ही शब्द समझते हैं, है ना, ठीक है। सहकाम लब्धवान, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। और एक और है इसमें ङ, रक्षा नियोग करणात् मया न भ्रष्टव्यम। रखवाली के कार्य में लगे होने के कारण मुझे पतित नहीं होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए अपने काम से। तो रक्षा नियोग करणात् में है पंचमी, तो इसलिए हम किम शब्द में यहाँ पंचमी लगाएंगे कस्मात्, कस्मात् मया न भ्रष्टव्यम, ठीक है। तो ये प्रश्न हो गया। अब प्रश्न नंबर 5 है, समाज से संबंधित है। कौस्तंभे, ये है कौस्तंभ में समस्त पद दिए हुए। समस्त पद मतलब इकट्ठे जुड़े हुए पद,
जिनका समास किया गया है। समास करने का मतलब दो पदों में से, है ना, पहले पद में से जब दो पद हों तो पहले पद में जो विभक्ति लगी हुई होती है उसको हटा देते हैं और दोनों पदों को एक पद बना देते हैं। जैसे राज्ञः पुरुषः, राज्ञः में षष्ठी है ना, तो उसको हटा देंगे, राज्ञः ज्ञ को हटा देंगे और उसकी जगह पर राज, है ना, राजा शब्द से बना है तो राज पुरुष है ऐसा लिख देंगे, है ना। रामस्य जननी, है ना, रामस्य में षष्ठी है, स्यो जो उसका चिन्ह है यहाँ पे लगा हुआ मोटे तौर पर मैं बता रही हूँ, उसको हटा के राम जननी। तो दो पदों के बीच में से जब हम विभक्ति का लोप करके मतलब हटा के, है ना, जब दो पदों को एक पद बना देते हैं तो उसको हम कहते हैं समस्त पद बनाना। और समस्त पद जब बन जाता है तो फिर उसको अलग भी कर सकते हैं, विग्रह, उसको अलग करना, है ना। तो अलग करने में फिर क्या होगा, फिर वही जो विभक्ति हमने हटाई थी उसको फिर से लाना है, तभी जो है दोनों पद जो हैं अलग होंगे, है ना। जब आप उसको पहले पद में जो विभक्ति आपने हटाई थी उसको फिर से लगाएंगे, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं समास का विग्रह करना। तो अब यहाँ पे वैसे सभी समासों पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, अभी नहीं बनाया है, वो भी आप संस्कृत सुरभि पे आप देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ जो पाठ से संबंधित चार दिए हुए हैं, विग्रह जो है दिए हुए हैं, इनका यहाँ पे ये समस्त पद दिए हैं और इनका विग्रह करना है। तो पहला है दृष्टि पथम, क्या मतलब है, नज़रों के रास्ते में, है ना, दृष्टि के रास्ते में। तो और यह है पुस्तक दासा, है ना, पुस्तकों के दास या गुलाम। विद्या व्यसनी, विद्या का अभ्यासी, है ना। पुष्पोद्यानम और फूलों का बगीचा, है ना। इधर है पुष्पाणाम उद्यानम विद्याया व्यसनी दृष्टे पंथा पुस्तकानाम दासा। आप समझ गए होंगे किसको किससे मिलाना है, चलिए मिला लेते हैं। दृष्टि पथम, वन लिखा है ना इधर, तो इसका क्या होगा, दृष्टि है पंथा, है ना, दृष्टि के रास्ते, है ना, यहाँ पे हम वन लिख देते हैं। पुस्तक दासा, पुस्तकों के दास, ये पुस्तकानाम दासा। जिससे आप हिंदी इसका निकालेंगे ना एकदम उसे मैच कर जाएगा इसके विग्रह से। पुस्तक दासा पुस्तकानाम दासा, यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। विद्या व्यसनी, विद्या का अभ्यासी, है ना, इसमें से कौन सा है, विद्या या व्यसनी, ये हो गया 3rd। और पुष्पोद्यानम पुष्पाणाम उद्यानम, ठीक है, तो ये हो गया समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, 5th क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु पदयुग्मेषु। पदयुग्म मतलब पद, ये शब्द, युग्म माने जोड़ा, मतलब 2 शब्द हैं, ठीक है। तो यही अधोलिखितेषु पदयुग्मेषु एकम विशेष पदम, इनमें से कोई एक विशेष पद है और अपरम च विशेषण पदम, और कोई एक में से दूसरा जो है विशेषण पद है। तो कहते हैं विशेष पदम विशेषण पदम च। तो विशेष पद और विशेषण पद को अलग अलग चुनकर लिखना है। अब आपको पता तो होगा ही, विशेषण जरूरी पढ़े होंगे ना, 6ठी क्लास से 5th से बल्कि पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो देखिए, अब जैसे ये है खिन्नः बालः, है ना, दुखी बालक, है ना। तो बालक जो है कैसा है, जो कैसा है कि आंसर में आए वो विशेषण है ना। और कौन कैसा है, कौन के आंसर में जो आए वो जो है कौन दुखी था, बालः, तो ये बालः जो है विशेष्य हो जाएगा और इसका विशेषण है खिन्ना। तो इसी तरह से पलायमानम श्वानम, है ना। चलिए लिखते रहते हैं इसको और बताती रहती हूँ। खिन्नः बालः में विशेषण क्या है, खिन्नः, और विशेष्य है बालः। पलायमानम श्वानम, भागता हुआ कुत्ता, कुत्ता कैसा था, भाग रहा था, भागता हुआ, तो ये भागना ही विशेषण है, पलायमानम ये विशेषण है। और क्या है, श्वानम क्या है, विशेष, कौन भाग रहा था, तो श्वान, है ना। पलायमानम श्वानम। प्रीतः बालका, प्रसन्न हुआ बालक, तो इसमें प्रसन्न हुआ ही क्या है, प्रीतः क्या है, यही विशेषण है, प्रीतः।
और बालकः विशेष्य। स्वादूनि भक्ष्य कमलानि, स्वादिष्ट भोजन की कौर, है ना। तो क्या है, स्वादूनि क्या हुआ, विशेषण, और भक्ष्य कमलानि विशेष्य। और लास्ट है त्वरमाणा वयस्य, वयस्य माने हम उम्र, मतलब मित्र एक तरह से, है ना। तो त्वरमाणा जल्दी करते हुए मित्र, तो यहाँ पे त्वरमाणा ही विशेषण है। त्वरमाणा वयस्य, वयस्य विशेष। तो इस तरह से ये प्रश्न भी समाप्त हो गया। अब एक लास्ट बचा है, उसको भी कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए बच्चों, ये है लास्ट क्वेश्चन इस पाठ का, है ना। इसमें लिखा है कोष्ठक गतेषु पदेषु, मतलब ये जो कोष्ठक में जो पद दिए हुए हैं, इनमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके इन रिक्त स्थानों पर लिखिए। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है ना। ठीक है, चलिए करते हैं। बालः डैश क्रीडितुं निर्जगाम, पाठशाला गमन वेला, पाठशाला गमन वेला आकारांत है। ठीक है, तो इसमें सप्तमी लगाना है, तो क्या बनाएंगे, पाठशाला गमन वेला याम, जैसे लता याम। तो देखिए लिख लेते हैं, पाठशाला गमन वेला याम। यहाँ पे अनुस्वार लगा देते हैं, तब भी हो जाता है। ये चाहे मौलिक के हलंत लगा दो। ये हो गया पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुं निर्जगाम। दूसरा है डैश जगति प्रत्येकम, संसार में प्रत्येक स्वकृत्य अपने कार्य में निमग्नो भवति लगा हुआ होता है ना। इदम शब्द है ना। इदम, इदम का जो सप्तमी का रूप है ना, तो इसका रूप बनता है अस्मिन, है ना। तो यहाँ पे भरेंगे हम अस्मिन जगति, अस्मिन जगति, इस संसार में, है ना। आपने बहुत से प्रयोग ऐसे देखा होगा, अस्मिन जगति, अस्मिन संसारे, है ना। चलिए, तो ये हो गया, इदम में सप्तमी लगाई, बन गया अस्मिन। खगः डैश नीडम करोति, पक्षी जो हैं डैश घोंसला करते हैं, बनाते हैं। शाखा शब्द है ना। तो शाखा जैसे रमा लता, तो इसका सप्तमी में एक वचन में क्या बनता है, जैसे रमायाम लतायाम, उसी तरह से शाखायाम, है ना। तो शाखायाम, खगा शाखायाम नीडम करोति, ये भी हो गया। ठीक है, अस्मिन डैश किमर्थम पर्यटसी, है ना। इस डैश क्यों घूम रहे हो, किसमें, निदाग दिवस। निदाग दिवस माने गर्मी के दिन में, तो दिवस जो है राम की तरह से अकारांत है, तो जैसे सप्तमी एक वचन में रामे होता है, उसी तरह से निदाग दिवसे होगा, है ना। तो लिख लेते हैं इसको भी, निदाग दिवसे। ठीक है, यहाँ भी सप्तमी लगे। बहुत ही आसान है संस्कृत, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, थोड़ा सा, है ना। तो इतना ज़्यादा स्कोर दिलाने वाला विषय है ये, है ना। और मतलब कम परिश्रम ज़्यादा फल, ऐसा ये सब्जेक्ट है। चलिए पढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, इसका फिफ्थ है डैश हिमालय उच्चतम, है ना। डैश हिमालय सबसे ऊंचा है, किसमें, नग, नग माने क्या होता है, पर्वत। ये भी अकारांत है, तो जैसे रामेशु, है ना, उसी तरह। क्यों बहुवचन क्यों लगेगा, ये बहुत से पहाड़ों में ही तो सबसे बड़ा है ना, ये कहना चाहते हैं। तो नग में, एक में तो कोई तुलना होती नहीं है, तो इसलिए नगेशु, नग का बनेगा नगेशु हिमालय उच्चतम, नगेशु। तो ये हो गया पाठ समाप्त, पाठ समाप्त हो गया। और बच्चों, अगर आपको मेरी पढ़ाई समझ आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब
और अपने जो है कमेंट्स भी दीजिए। अगर कोई कमी है तो मैं उसको ठीक भी करूँगी, है ना, क्योंकि कोई पूर्ण तो होता नहीं है भगवान के अलावा, है ना, ईश्वर के अलावा कोई पूर्ण नहीं है, सब में कमियाँ होती हैं, हो सकता है मुझ में भी हो। तो जो आप बताएंगे, अगर कमेंट नहीं देंगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो प्लीज़ कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।